हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अक्सर हम लोग एक्सेल में काम कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास सेम तरह का डाटा होता है और हम लोग उसको बार बार लिखना नहीं चाहते हैं, तो उससे बचने के लिए हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं, या किसी और वजह से भी आप लोगों को ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप लोग एक्सेल में नए हैं या आप लोगों ने पहले से कभी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट नहीं की है, तो इसको क्रिएट करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हम लोग किस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और मैं आपको 3 अलग अलग तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना सीख जाएंगे। तो अब ये तरीके क्या हैं, इसको जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारे पास एक इस तरह का डाटा है। अब अगर हम लोगों को ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है तो वो किस तरह से करनी है, हम लोग इसको 3 तरह से कर सकते हैं। एक तरीका है हम लोग नेम को रेंज दे के कर सकते हैं। अगर मैं आपको यही दिखाऊं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारे पास स्टेट दी गई हैं बहुत सारी। अगर मैं इनसे सबसे पहले तो डुप्लीकेट रिमूव कर दूं तो आप लोग ये भी समझ लेंगे डुप्लीकेट किस तरह से रिमूव करना है। सबसे पहले आपको जहाँ से भी करना है आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, डाटा पर आएंगे, यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट, एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे, यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट करेंगे। और आपको किसके हिसाब से करना है, अगर हम लोगों को स्टेट के हिसाब से करना है हम लोग उस तरह से करेंगे। सबसे पहले अनसिलेक्ट, यहाँ से हम लोगों को स्टेट के हिसाब से करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं जितने भी डुप्लीकेट स्टेट थे सारे हट चुके हैं। अब आप देखेंगे हमारे पास इस तरह का डाटा है। अगर हम लोगों को नेम रेंज देकर फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है। आप लोगों के पास जिस तरह का डाटा है, अगर आपके पास ईयर लिखे हैं या किसी और तरह का डाटा है, आप लोगों को उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। तब आप लोग उसको सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से उतनी ही रेंज को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से डिफाइन नेम। अब यहाँ पर हम लोगों को नेम दे देना है। हमारे पास यहाँ पर स्टेट है तो मैं यहाँ पर स्टेट लिख देता हूँ। आप देखेंगे मैंने यहाँ से स्टेट लिख दिया, इसके बाद ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे इतना हो गया। अभी यहाँ पर देखेंगे आप कहीं पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं है। आप अगर कहीं पर भी देखें, अगर यहाँ पर भी देखेंगे आप नहीं है, यहाँ पर मैं थोड़ा इधर बढ़ाता हूँ, आप इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं है। अगर अब हम लोगों को यहाँ पर क्रिएट करनी है तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले जितनी रेंज पर आपको करनी उतनी रेंज सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डाटा पर ही आएंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे डाटा वैलिडेशन, तो हम लोगों को इस पर क्लिक करना है, डाटा वैलिडेशन पर जाना है, अलाउ है जो यहाँ पर, यहाँ से हम लोगों को कर देना लिस्ट। इसके बाद नीचे आता है सोर्स, तो सोर्स में हम लोगों को क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है। और इसके बाद अभी हम लोगों ने स्टेट लिखा था, जब हम लोगों ने अपनी जो रेंज थी उसका नेम दिया था स्टेट करके मैंने लिखा था, तो वही लिख देंगे। अब आप लोग देखेंगे जैसे ही मैंने इतना किया हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, इसके बाद ओके कर देंगे। अब आप लोग देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँ आप देखेंगे सारी लिस्ट हम लोगों को मिल जाएगी। अगर फिर यहाँ पर करें आप देख सकते हैं जो भी चेंजिंग करनी है यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों को कभी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी आप लोग नेम रेंज देकर कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा अगर हम लोग देखें तो वो किस तरह से करनी है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं। अगर मुझे यहाँ पर ईयर वाइज देना होता तो किस तरह से करेंगे, उतनी रेंज को मैंने सिलेक्ट किया, डाटा पर आएंगे, फिर यहाँ से डाटा वैलिडेशन, यहाँ से हम लोगों को क्या करना है लिस्ट। लिस्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम लोगों को सोर्स में लिख देना है आपको जितने भी ईयर लिखने हैं। जैसे मुझे 2021 से लिखना है 2025 तक, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 2021। इसके बाद हम लोगों को कॉमा लगाना है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ कर्सर। आप देखिए कॉमा लगाना, फिर लिखना है 2022, फिर कॉमा देना है 2023, फिर कॉमा 2024, फिर कॉमा और 2025। इस तरह से आप लोगों को जिसकी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी आप लोग कॉमा लगाकर वो सारी चीज़ें लिख देंगे। अब देखिए इतना हम लोगों ने लिख दिया, जैसे ही ओके करेंगे आप देखिए यहाँ से क्रिएट हो गई है। अगर अभी मैं यहाँ पर क्लिक करूँ आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं जो भी करना है। तो आपने 2 तरीका देख लिया, एक तो था हम लोगों ने नेम को रेंज दे के कर दिया, एक हम लोगों ने वहाँ पर डायरेक्ट कॉमा लगाकर लिख दिया, इस तरह से कर दिया। तीसरा हम लोग डायरेक्ट सोर्स देकर वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपको करना है तब ये भी हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए इसको मैं आपको दिखाऊँ, अगर अब हम लोग तीसरी जगह पर करें तो फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर सेम डाटा पर आएंगे, डाटा वैलिडेशन, यहाँ से हम लोगों को लिस्ट करना है। अब यहाँ से डायरेक्ट सोर्स आ जाता है। जैसे आपके पास बहुत सारा डाटा दिया गया है और आपके पास उसमें कहीं पर भी डाटा लिखा है और आप लोगों को उसी की ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे। अब आपको सेलेक्ट करना है आपको किसकी करनी है। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट नेम है, अगर मुझे प्रोडक्ट नेम की करनी है तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग रेंज सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप लोग देखेंगे हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे तब हम लोग कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। अगर अब हम लोगों को करना जो भी करना है, जैसे यहाँ से करना है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं जिस तरह की चेंजिंग करनी हम लोग कर सकते हैं।
एक चीज़ है, अगर आपको इसको फॉर्मेट करना है या कोई भी कलर वगैरह फिल करने, आप लोग वो भी कर सकते हैं। जैसे देखिए तीनों को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, या मैं एक एक करके दिखाऊँ। इसको सिलेक्ट करेंगे, होम पर आएंगे, सेंटर अलाइन करना है या आपको जो भी करना है, मिडिल अलाइन, कोई कलर फिल करना है, आप लोग इस तरह से कलर्स फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सारी फॉर्मेटिंग वैसी होती है जैसी हम लोग करते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से ये कर दूँ, यहाँ से आप लोग देखेंगे वाइट कलर कर दिया, इस तरह से भी हम लोगों ने कर दिया। अगर आपको कोई और कलर देना था, कोई भी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कितनी ज़्यादा आसानी से हम लोगों ने ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट कर लिया। तो अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तब भी आप लोग बता सकते हैं, मैं कमेंट में ही एक्सप्लेन कर दूंगा।